हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है पीपीएससी बिहार स्पेशल के एक और नए वीडियो में, जिसको हम लोग टारगेट करते हुए जो 17 बीपीएससी है उसके लिए टारगेट करते हुए जो बिहार स्पेशल के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे। बिहार स्पेशल प्लस करंट अफेयर्स के जो टॉपिक हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो नीतिश डिवाइस है, नीतिश डिवाइस को लॉन्च किया गया है, इसका पूरा नाम क्या है बताना है। व्हाट इट्स फुल नेम जो है वो यहाँ पर बताना है। जो फार्मर्स की डेथ हो रही थी, फार्मर्स का जो डेथ होता है बिहार में, वो आपका लाइटनिंग है और फ्लैश फ्लड है। लाइटनिंग एंड जो फ्लैश फ्लड है उसके वजह से जो फार्मर्स का डेथ हो रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नीतिश डिवाइस को लॉन्च किया है। नीतिश डिवाइस को लॉन्च किया है। अगर पूछा जाए कि नीतिश डिवाइस को किसने लॉन्च किया है, तो बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसको लॉन्च किया है। और इस जो नीतिश डिवाइस है, इस डिवाइस का काम क्या क्या होगा? इस डिवाइस का काम होगा लोगों को और फार्मर्स को अलर्ट कराना, जो फ्लड्स आने से पहले अलर्ट कराना, हीट वेव हो गया, हीट वेव से पहले, और जो कोल्ड वेव होते हैं, कोल्ड वेव से पहले लोगों को एंड फार्मर्स जो भी हैं उन सबको अलर्ट कराना इस डिवाइस का मेनली काम है। तो चलिए, इसका जो फुल नेम है वो है कि नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स, जो मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नवीन पहल तकनीकी हस्तक्षेप। जो ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ए आंसर इज द राइट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेयर डज द एविडेंस ऑफ जो गढ़वाल्स थे, गढ़वाल्स के सुपरमेसी का एविडेंस है वो बिहार में कहाँ से मिलता है? बिहार पर गढ़वालों के जो आधिपत्य था, इसका प्रमाण जो है वो कहाँ से मिलता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका जो प्रमाण है ना वो मिलता है ये आपका जो मनेर कोपर यानी कि मनेर तामपात्र है, इससे मिलता है। ये इसका जो है वो सही आंसर होगा। और इसको इशू किया था गोविंद चंद्र ने, इसको इसी किया था जो गढ़वाल के राजा थे गोविंदा चंद्र ने इसको इशू किया था, गोविंद चंद्र ऑफ कन्नौज ने। ये जो मनेर ये मिला था आपको मनेर विलेज ऑफ पटना, पटना में एक जगह है मनेर यानी कि ये गांव है, वहाँ से ये मिला था। ये जो मनेर कॉपर प्लेग है यानी कि मनेर तामपात्र है, इसमें जो गढ़वालों का सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन था उसके बारे में मतलब जानकारी मिलता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इसका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब एक बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन को पढ़ने से, स्टेटमेंट पढ़ने से पहले ना वहाँ पे जरूर ये चेक कर लीजिएगा कि करेक्ट पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। इस चक्कर में ना आता हुआ क्वेश्चन कई बार लोगों का गलत हो जाता है। तो चलिए, क्या कह रहा है कि कौन सा जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो नॉट करेक्ट है, यानी कि गलत स्टेटमेंट का इसमें से बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जब भोला पासवान थे, भोला पासवान शास्त्री, वो पहले बिहार के पहले हरिजन चीफ मिनिस्टर थे। फर्स्ट हरिजन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। तो ये जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। जो पहले हरिजन चीफ मिनिस्टर रहे बिहार के वो भोला पासवान शास्त्री थे। इनका जो टेन्योर था वो काफ़ी कम समय का था, ऑलमोस्ट 2 मंथ के लिए ये बने थे। मार्च 1968 से लेके आपका जून में 1968 तक ये बने थे, 2 मंथ के लिए बने थे। उसके बाद आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ये दीप नारायण सिंह है, ये पहले इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे। बिहार के जो पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री थे वो कौन? दीप नारायण सिंह, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये दीप नारायण सिंह नहीं थे। इनके जो पहले इंडिपेंडेंट सीएम रहे बिहार के वो महामाया प्रसाद सिन्हा थी। कौन थी? अगर पूछा जाए कि जो पहले इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर रहे हो बिहार के वो कौन थी? महामाया प्रसाद सिन्हा। क्या बताना है? महामाया प्रसाद सिन्हा बताना है। चलिए, ये स्टेटमेंट जो सेकेंड है वो गलत हो गया। और इनका जो टेन्योर था वो आपका 1967 से लेके 1968 तक, ऑलमोस्ट 1 साल के लिए ये चीफ मिनिस्टर बनी बिहार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर थे वो फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार वाज अब्दुल गफूर। बिहार के पहले जो मुस्लिम मुख्यमंत्री थे वो कौन? अब्दुल गफूर थे। तो ये जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। जो पहले मुस्लिम
चीफ मिनिस्टर है बिहार के वो अब्दुल गफूर थे। इनका टेन्योर जो है 1973 से लेकर 1975 तक ये बिहार के चीफ मिनिस्टर बने रहे, पहले मुस्लिम चीफ मिनिस्टर के रूप में। तो चलिए इसका जो आंसर है नॉट करेक्ट पूछ रहा है, क्या कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो है ओनली 2 हो जाएगा। ओनली 2 जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही नहीं है, केवल 3 जो है वो सही नहीं है, सॉरी केवल 2 जो है वो सही नहीं है। ये ऑप्शन का थोड़ा मिसमैच हुआ है, आप बस याद रखिएगा कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है गलत स्टेटमेंट है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा केवल जो 2 है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेयर हैज़ एविडेंस ऑफ जो मॉडर्न पीरियड आर्किटेक्चर्स है हैज़ बीन फाउंड इन बिहार। बिहार में मौर्यकालीन स्थापत्य कला का जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। पाटलिपुत्र में जो रिमेन्स ऑफ अशोका पिलर्स थे वहाँ से मिला, और पाटलिपुत्र जो कैपिटल भी था मौर्यन पीरियड का, तो ये स्टेटमेंट में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एकदम सही होगा। उसके बाद है बराबर, यानी कि बराबर का जो केव्स था उसमें पेंटिंग और इंस्क्रिप्शन में मॉडर्न पीरियड का और बुद्धिज्म दोनों का मिलता है जो प्रमाण है, यानी कि एविडेंस है वो मिलता है यहाँ पे। उसके बाद राजगिरी में भी जो पिलर्स एंड स्टैचू है वो भी मिलता है। फर्स्ट कैपिटल जो आपका राजगिरी था, और उसके बाद उदयन ने पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था। तो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है इसमें सही है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र, बराबर और राजगिरी तीनों के तीनों क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर जो है विचार कीजिए कि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि देयर इज अ प्रोविजन टू फॉर्म ग्राम पंचायत इन बिहार बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ऑफ 5000। बिहार में 5000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन करने का प्रावधान है, यह स्टेटमेंट कह रहा है। तो ये ध्यान रखना, ये 5000 नहीं होगा। बिहार में जो ग्राम पंचायत बनता है वो कितने 7000 पॉपुलेशन पर एक ग्राम पंचायत बनता है। और टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत अगर बिहार में देखा जाए तो वो टोटल कितना है आपका 8471 टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत है बिहार में। तो ये स्टेटमेंट याद रखना है कि 7000 पे एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि देयर इज अ प्रोविजन टू फॉर्म पंचायत समिति फॉर 5000 पॉपुलेशन। 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति गठन करने का प्रावधान है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही है कि जो पंचायत समिति बनता है वो आपका कितने पॉपुलेशन पे बनता है 5000 पॉपुलेशन पे एक पंचायत समिति को बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि देयर इज अ प्रोविजन फॉर डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ 1 जिला परिषद मेंबर फॉर एवरी कितना 5000 पॉपुलेशन। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है कि प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक जिला परिषद के सदस्य के प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एक जिला परिषद का जो चुना जाता है वो ओवर 50,000 पॉपुलेशन पर एक जिला परिषद को चुना जाता है। और टोटल नंबर ऑफ जो जिला परिषद है वो बिहार में कितने हैं 38 जिला परिषद है टोटल। तो ये तीनों बातें हैं वो ध्यान में रखना है कि 7000 पॉपुलेशन पर एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है। उसके बाद 5000 पॉपुलेशन पे आपका एक पंचायत समिति बनाया जाता है, और 50,000 पॉपुलेशन पे एक जो है वो जिला परिषद को बनाया जाता है, यानी कि एक मेंबर बनता है जिला परिषद का। तो चलिए ये सारी बातें जो है वो ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं कि जो नागालैंड की असेंबली है वो पहली असेंबली बन गई है, फर्स्ट हाउस इन द कंट्री टू कम ऑन नेवा प्लेटफॉर्म। जो नेवा प्लेटफॉर्म है ये क्या है पेपरलेस मोड है। नागालैंड की जो विधानसभा है वो नेवा प्लेटफॉर्म यानी कि पेपरलेस मोड पर आने वाला देश का पहला सदन बन गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट है कि जो नागालैंड असेंबली है वो क्या बन गई है कंट्री में फर्स्ट नेवा प्लेटफॉर्म यानी कि पेपरलेस मोड, यानी कि समझिए फुल्ली डिजिटल हो गया है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल बिकेम द फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द कंट्री टू गो ऑन नेवा प्लेटफॉर्म। जो बिहार की विधान परिषद है नेवा प्लेटफॉर्म पर जाने वाला देश का पहला विधान परिषद बन गया है। देखिए जो असम का जो है वो असेंबली हो गया, असम का असेंबली बना है, और बिहार का लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो बना है। तो ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। और इसके अलावा अगर पूरे कंट्री में देखा जाए तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो टोटल 6 स्टेट में जो क्या है
लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और प्लस एक यूनियन टेरिटरी है आपका JNK, उसमें भी आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है। स्टेट लेजिस्लेचर में आपका दो हो जाता है, एक स्टेट असेंबली हो जाता है, स्टेट असेंबली हो जाता है, और एक क्या हो जाता है, स्टेट काउंसिल हो जाता है, जिसमें कि आपका टोटल 6 स्टेट में है। और इन स्टेट्स के नाम है आपके, जो सबसे आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, एंड तेलंगाना हो गया, तेलंगाना के बाद आपका यूपी, बिहार, महाराष्ट्र हो गया, और कर्नाटका, एंड इन द लास्ट यूनियन टेरिटरी बन गया है जो अब जम्मू एंड कश्मीर। तो टोटल कितने 6 स्टेट में है और 1 यूनियन टेरिटरी में है, की बात को जो है वो इसको भी ध्यान में रखना है। तो चलिए, इसका जो सही आंसर है वो बोथ सी, यानी कि बोथ 1 एंड जो 2 है, बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों सही स्टेटमेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, आपका दोनों के दोनों जो है वो सही है। चलिए करते हैं नेक्स्ट है कि द इंस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सपोर्ट द ट्रेडिशन दैट जो लुम्बिनी वाज द बर्थ प्लेस ऑफ शाक्यमुनि बुद्धा। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से यह परंपरा का समर्थन होता है कि जो लुम्बिनी है वो शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो यहाँ पे आपका जो रूमनदेही मौर्यन पीरियड से मिलता है, और मौर्यन पीरियड में अशोका के जो अशोका का जो रूमनदेही इंस्क्रिप्शन था, अशोका का जो रूमनदेही इंस्क्रिप्शन था, वहाँ पे ये जो प्रमाण है, एविडेंस मिलता है कि बुद्धिज्म का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। तो इस बात को ध्यान रखना है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, मौर्य के समय पे अशोका के रूमनदेही इंस्क्रिप्शन से मिलता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मौर्यन आर्ट। मौर्य कला के संबंध में जो निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, इनमें से जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो कह रहा है, जो फाहियान था उसने डिस्क्राइब किया है रॉयल पैलेस को, जो मौर्यन पीरियड का जो रॉयल पैलेस था उसको बताया है कि इसने कि उसको भगवान द्वारा, यानी कि पैलेस बिल्ट विद गॉड, यानी कि देखिए फाहियान ने मौर्यकालीन राजप्रसाद को देव निर्मित महल बताया है, ये स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, फाहियान ने बताया है कि उसे भगवान द्वारा बनाया गया है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि द पिलर ऑफ मौर्यन पीरियड वेयर पॉलिश्ड एंड बिकेम द थिनर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, ये यहाँ तक आपका सही है, लेकिन जो एंड के बाद है ये टॉप टू बॉटम नहीं होगा, ये बॉटम टू टॉप होगा। मौर्य कालीन जो स्तंभ चमकदार पॉलिश युक्त एवं ऊपर से नीचे की तरफ पतला होते गए, ये ऊपर से नीचे नहीं होगा, ये क्या होगा, नीचे से आपका ऊपर तक होगा। तो चलिए ये स्टेटमेंट जो सेकंड है वो गलत हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो ओनली आपका 1 होगा, ए जो है वो केवल इसका सही स्टेटमेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे जनपद से देखिए, जो अंगा था वो 16 जनपद में से एक था, महाजनपद थे उनमें से एक था, और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, कैपिटल वो चंपा थी। अंग की राजधानी कैपिटल क्या था, राजधानी चंपा था, ये स्टेटमेंट तो सही है। उसके बाद वज्जी और देखिए जो अंगा था, अंगा आपका भागलपुर और जो मुंगेर का एरिया था, भागलपुर एंड जो मुंगेर का एरिया प्रेजेंट डे है, वहाँ पे ये चंपा जनपद जो है महाजनपद वो सिचुएटेड था। उसके बाद अगर वज्जी के देखें तो वज्जी का जो कैपिटल था वो वैशाली था, वज्जी का कैपिटल वैशाली था, और प्रेजेंट डे वज्जी का वज्जी महाजनपद है वो दरभंगा एरिया हो गया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर, इन एरिया में जो वज्जी महाजनपद था वो सिचुएटेड था। और जो मगध का कैपिटल था, मगध का कैपिटल गिरिविराज, वो सही है, गिरिविराज को ही आपको ये जो राजगिरी है, राजगिरी को ही गिरिविराज भी बोला जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड है, जो गलत है वो ओनली 2 है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा, ओनली 2 है वो नॉट करेक्टली मैच्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मानसून जो है वो बिहार में इंटर करता है ईस्टर्न पार्ट में 8 जून को, और जो वेस्टर्न पार्ट है बिहार का उसमें इंटर करता है, वहाँ तक पहुँचता है आपका 10 जून को। तो बिहार की अगर भौगोलिक क्षेत्र को हम लोग देखें, जो ज्योग्राफी है बिहार का,
तो मानसून जो है वो ईस्टर्न पार्ट में 8 जून को पहुंचता है, 8 जून को ईस्टर्न पार्ट में। और जो वेस्टर्न पार्ट में आपको यहाँ पे 10 जून को नहीं, ये पहुंचता है 12 जून को। ये बातें ध्यान रखना है कि 8 को ईस्टर्न पार्ट में और 12 जून को वेस्टर्न पार्ट में। और जो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि मानसून अराइव फर्स्ट इन द किशनगंज इन बिहार। बिहार में किशनगंज जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका किशनगंज है। और किशनगंज में ही सबसे फर्स्ट जो मानसून है वो 8 जून को आता है। उसके बाद वेस्टर्न में आपका 12 जून को। तो ये दोनों की दोनों बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। पहला जो स्टेटमेंट इसका गलत हो गया, ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है। इसमें भी आपका फर्स्ट गलत हो गया और सेकंड जो है वो सही है कि बिहार में जो मानसून का आगमन है वो सबसे पहले कहाँ होता है, किशनगंज में। और ये 10 को नहीं, 10 जून को ईस्टर्न पार्ट 8 जून को ईस्टर्न पार्ट में और यहाँ पे 12 जून को वेस्टर्न पार्ट में आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो केवल 2 होगा, जो 2 है वो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ जो अशोका इंस्क्रिप्शन था, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिस्टम ऑफ पाटलिपुत्रा इज फाउंड इन द अकाउंट ऑफ विच फॉरेन ट्रेवलर। पाटलिपुत्रा की जो शासन व्यवस्था का जो विस्तृत वर्णन है किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है, ये यहाँ पे बताना है। तो मेगास्थनीज की बुक थी इंडिका, उसमें इसको डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे आया था इंडिया में। तो ये सब, तो सही आंसर जो है उसका बी हो जाएगा। मेगास्थनीज की जो बुक थी इंडिका में इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आफ्टर डेथ ऑफ हर्षवर्धन द सॉवर्निटी ऑफ तिब्बत वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर सम टाइम इन सम एरियाज ऑफ बिहार, विच रूल एंडेड इट। मतलब विच रूलर एंडेड इट, किस शासन ने। हर्षवर्धन के मरणोपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किस शासक ने किया था। तो ये जो आदित्य सेन ने किया था। सही आंसर सी होगा, आदित्य सेन। अर्जुन एक लोकल रूलर था, अर्जुन लोकल रूलर था बिहार का। इसने क्या किया था कि जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे उसको हार्म किया था। उसके बाद तिब्बत की आर्मी ने अटैक कर दिया था बिहार पे। उसके बाद आदित्य सेन ने हर्षवर्धन के मरने के बाद जो तिब्बत ने सम एरिया को कैप्चर किया था बिहार में, उसको वहाँ से हटाया। चलिए, तो सही आंसर इसका जो है वो आदित्य सेन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि दो पंजी प्रबंध मेनली डेवलप इन मिथिला रीजन ड्यूरिंग हुज रीजन में। जो पंची प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासन काल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था। ये जो पंची प्रबंध है ना, ये रजिस्टर मैनेजमेंट इसको बोला जाता है। रजिस्टर मैनेजमेंट, इसको पंजी प्रबंध भी बोला जाता है, रजिस्ट्री मैनेजमेंट। तो ये मेनली डेवलप हुआ था आपका जो मिथिला रीजन है वहाँ पे डेवलप हुआ था। और ये हुआ था आपका हरिसेन देव के समय पे। जो हरिसिंह देव थे उनके समय पे डेवलप हुआ था हरिसिंह देव। और ये इनका जो टाइम पीरियड था वो 1300 से लेके 1325 तक का, 1325 से 1325 एडी तक के ये रूलर रहे। चलिए, तो सही इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है कि जो कनिष्का फाउंडेड अ शाम्बत इन 78 एडी विच वाज कॉल्ड द शाका संवत। कनिष्क ने 78वीं शताब्दी कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में एक संवत चलाया था जो शक संवत कहलाया। ये स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही स्टेटमेंट है। उसके बाद सही सेकंड है कि जो शाका संवत यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको क्या करती है, जो शक संवत है वो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पे दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। बोथ 1 और 2 जो है वो सही स्टेटमेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इन 1556 AD में द whom did the मुगल रूलर अकबर gave the kingdom of मिथिला as a reward for his scholar। 1556 से 57 ईस्वी में जो मुगल का रूलर था, शासक यानी कि अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में मिथिला का राज्य दे दिया था। तो ये थे स्कॉलर थे महेश ठाकुर। इन्हीं को खुश होके अकबर ने क्या किया था, जो मिथिला का राज्य था वो इनको दे दिया गया था। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, महेश ठाकुर। चलिए नेक्स्ट है कि हु बिल्ड द टॉम्ब ऑफ शाह दौलत लोकेटेड इन मनेर बिहार।
बिहार में मनेर में स्थित शाह दौलत का जो मकबरा है वो किसने बनाया था? इसको बनाया था इब्राहिम खान ने। किसने बनाया था इसको? इब्राहिम खान काकर ने बनाया था। इब्राहिम खान काकर जो था वो क्या था, ये बिहार का एक गवर्नर था, सूबेदार था। ये गवर्नर एंड सूबेदार उस समय सेम ही काम होता था। जो सूबेदार ऑफ बिहार था ये अकबर के समय पे, सूबेदार ऑफ बिहार था ये अकबर के समय पे, इब्राहिम खान काकर। तो इसी ने ही बनवाया था। जो शाह दौलत थे उनका जो टॉम था, मकबरा था, इसने बनवाया था। चलिए, तो ये इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि हु वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बिहार बाय द मुगल रूलर जहांगीर इन 1621 AD? जो मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतीय नियुक्त किया था? देखिए, तो जहांगीर अकबर का बड़ा बेटा था और इसने प्रिंस परवेज को बिहार का जो गवर्नर है, यानी कि सूबेदार बोलिए उसको, बिहार का सूबेदार को नियुक्त किया था। किसको? प्रिंस परवेज को, यानी कि राजकुमार परवेज को नियुक्त किया था। किसने? जो मुगल रूलर था वो जहांगीर ने किया था। तो चलिए, आज का सेशन यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो ये बिहार स्पेशल का है ना, आपको डेली बेसिस पे मिलेगा। बिहार स्पेशल जो बीपीएससी को फोकस्ड करते हुए, जो 17th बीपीएससी है उसको फोकस करते हुए किया आपको डेली के डेली जो है वीडियोज़ मिलेगा। तो आई होप आप लोग बने रहेंगे। चलिए,